तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो एक फेसबुक पर पोस्ट है जो कि स्क्रीम इंडिया एक पेज है फेसबुक पर, जहां पर कैप्शन है डेडिकेशन और यहां पर मेरा एक पोस्ट किया गया है जहां पर लिखा हुआ है ही स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस इन ए स्मॉल रूम विथ 8,000 रुपीज एंड्रॉइड फोन। बोला जा रहा है कि स्टार्ट हमने जो है ये लड़का किया था 8,000 रुपए के फोन से वीडियो बनाना, एक स्मॉल रूम छोटे से रूम से, और अभी ये जो है 1 करोड़ के मर्सिडीज बेंज में बैठा हुआ है विथ iPhone 17 Pro Max जो कि अभी मेरे हाथ पे ही है। तो ये चीज इन्होंने डेडिकेशन के साथ ऐसा मोटिवेशन टाइप का एक पोस्ट बना करके इन्होंने पोस्ट किया है फेसबुक पर। मुझे पता नहीं कौन है, इस टाइप के बहुत सारे मुझे लेकर के पोस्ट होता ही होता है। सिर्फ मुझे लेकर के नहीं होता है, जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर है सबका होता है। भुवन बाम जी का भी होता है, आपका वो कैरी मिनाटी का होता है, सौरभ जोशी का होता है, फिर एलविस यादव का होता है, जितने भी बड़े क्रिएटर जो सक्सेसफुल है उनका होता है। और थोड़ा सा मेरा ज्यादा होता है। मेरा ज्यादा होने का रीजन क्या है वो आप सबको पता होगा, जो कि कैप्शन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक छोटा सा स्मॉल सा रूम से मैंने 8,000 के एंड्रॉइड फोन से अपना यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया था, और आज के डेट पे मेरे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, जो कुछ चाहिए वो है। मतलब नया वाला iPhone 17 Pro Max आया, वो भी मैंने ले लिया। तो वो चीज इन्होंने एज ए मोटिवेशनल एक पोस्ट डाला है जो कि वायरल होता है बहुत अच्छा खासा। देख सकते हो 21,000 से भी ज्यादा लाइक है और अच्छा खासा कमेंट्स है। अब दोस्तों जब इस टाइप का पोस्ट होता है ना तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। क्या कमेंट्स आते हैं? 90% अच्छा कमेंट आता है। लोगों का कहना होता है कि हाँ भाई ने बहुत स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, हर किसी का बस का बात नहीं है। लेकिन कुछ कमेंट्स आते हैं जो जलने वाले होते हैं। क्यों जलते हैं इसी के बारे में आज की इस वीडियो पे मैं बात करूंगा कि आखिर यूट्यूबर लोगों से लोग इतना जलते क्यों है, क्या मतलब रीजन क्या है। ना हमने उनका कुछ बिगाड़ा है, ना हमने उनका कोई जमीन जायदाद लूट लिया है, ना उनका कभी डकैती कर दिया है, तो फिर इतना जलन किस बात का होता है यूट्यूबर लोगों से। सिर्फ मेरे से नहीं, जितने यूट्यूबर है। सौरभ जोशी का भी कमेंट में वैसा ही मैं देखता हूं आता है ना, और भी बड़े बड़े क्रिएटर्स जो भी आता है तो ऐसा आता है। तो क्या क्या कमेंट आता है ये देखिए। पहला एक कमेंट है जो कि किसी ने किया है, लिखा है कि इनका जो सक्सेस है वो शॉर्ट टाइम के लिए है ना। एक डॉक्टर इंजीनियर जो होता है उनका जो इनकम होता है वो इंक्रीज होता रहता है टाइम टू टाइम, 60 साल के उम्र तक तो और बढ़ जाता है लिखा हुआ है। लेकिन इनका अभी न्यू टेक्नोलॉजी आया है, न्यू ट्रेंड चल रहा है इसलिए चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। अब इनके कमेंट के नीचे ही बहुत सारे और भी कमेंट्स है। कोई लिख रहा है एग्जैक्टली सही बात बोले, ये सब जो है एक बबल की तरह है, कभी भी फूट जाएगा। तो फिर कोई उनको रिप्लाई भी लिख रहा है क्या आपको क्या लगता है कि ये करना आसान है ना, आपको इस चीज से जलन क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसा भी कमेंट लिखा हुआ। कोई लिखा है कि अभी मैक्सिमम जितने भी डॉक्टर्स इंजीनियर वो तो अनएम्प्लॉयड है और वो लोग खुद बिजनेस कर रहे हैं स्विगी और जोमेटो जैसा कंपनी खोल करके, है ना। तो ऐसा भी कमेंट आया है। अब दोस्तों ये कमेंट हो गया। अब दूसरा कमेंट अगर आप देखेंगे तो एक कोई मैम है, इन्होंने कमेंट कर दिया है कि तो आप कहना क्या चाहते हैं कि एजुकेशन छोड़ दे, एजुकेशन यूजलेस हो गया, सब वीडियो बनाना शुरू कर दे, पैसा कमाना शुरू कर दे। इन लोगों का जो है शॉर्ट टाइम के लिए है, ये कभी भी खत्म हो जाएगी, लाइफ टाइम नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक और कमेंट आया है जहां पर लिखा हुआ है कि ये सारा रेंटेड है, जो गाड़ी है, फोन है। इन्होंने लिखा है कि ये लोग जो है 1 करोड़ का मर्सिडीज के साथ या फोटो डाला है आईफोन पकड़ करके, तो क्या गारंटी है ये कि इनका ही होगा, ये रेंटेड हो सकता है। या फिर लिखा है कि ये लोग फ्लेक्सिंग करता है, ज्यादा दिखाता है। तो इनके कमेंट के नीचे बहुत सारे रिप्लाई आए हुए हैं, लिखा हुआ है कि ये भी एक डेडिकेशन ही है, हार्डवर्क है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो गया। कोई लिखा है कि आप जानते हो ये कौन है, तो ये लिख रहे हैं मुझे नहीं पता, इनका कभी कभार वीडियो आ जाता है यूट्यूब पे, मतलब इनको मेरे बारे में नहीं पता। अब इन सब कमेंट का अगर मैं रिप्लाई देने जाऊं तो बहुत सारा रिप्लाई हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ये रेंटेड है और ये फ्लैक्स कर रहा है। फ्लैक्स हम लोग कर रहे हैं क्या? एक्चुअली क्या है कि हमारा काम ही वही है, हम लोग का वही काम है कि लोगों को दिखाना और मोटिवेट करना। बहुत कोई iPhone 17 Pro Max खरीदा है इंडिया में, सिर्फ मैंने, मनोज दे ने नहीं खरीदा, लेकिन मेरा मैं डालता हूं, मेरा वायरल होता है और आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हो, क्योंकि इनसे आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि एक टाइम हमने 8,000 फोन से यूट्यूब स्टार्ट किया था, आज के डेट में जो भी नया आईफोन आता है वो ले लेते हैं। ये होता है रीजन पोस्ट करने का, लेकिन ये मुझे जानते ही नहीं अच्छे से, तो इनका कमेंट का मैं क्या रिप्लाई करूं। अब यहाँ पर सीधा मुद्दे पे आते हैं कि इतना जलन क्यों होता है, आखिर लोगों में इतना क्यों भेदभाव है यूट्यूबर्स को लेकर के। इसका मेन और मेन रीजन क्या पता है? एक रील भी मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि अगर आप एक अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब भी ले लेंगे ना, तो अगर आप सालाना 12 लाख रुपया सेव करते हैं, मतलब महीने का अगर 1 लाख भी सेविंग करते हैं तो साल में होता है 12 लाख। तो 12 लाख सेव करने के बाद अगर आपको जी वैगन जैसा गाड़ी लेना है तो कितना टाइम लग जाएगा? आप खुद कैलकुलेट करके देखो, 40 साल लग जाएगा, क्योंकि जी वैगन जो गाड़ी आता है वो आता है 5 करोड़ रुपए का। अब वो गाड़ी लेने में अगर आप एक महीने में 1 लाख भी सेविंग करते हो, क्योंकि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब नहीं है जहां पर आपको उससे ज्यादा सैलरी मिलता है। अब बहुत कोई यहाँ पर बात करेगा कि IAS ऑफिसर लोग तो बहुत पैसा कमाते हैं, तो भाई सब 2 नंबर धंधा है ना, पैसा आ कहां से रहा है? अगर आप सैलरी पकड़ेंगे जो जेन्युइन पैसा होता है, तो एक प्रधानमंत्री का भी सालाना जो इनकम है वो लाखों में ही है, करोड़ में नहीं होता, लेकिन संपत्ति उन लोगों के पास अरबों में है, तो वो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना। अब वो कहां से पैसा कमा रहे उससे क्या मतलब है? हम पकड़ते हैं अपने सैलरी को, जो जेन्युइन पैसा आता है ना, जो ग्रीन मनी बोलते हैं, ब्लैक मनी नहीं बोलते जिसको। तो गवर्नमेंट जॉब कितना भी बड़ा से बड़ा हो, कितना ही पेमेंट मिलेगा, अगर महीने का भाई 1 लाख रुपया भी आप सेविंग करते हैं तो साल का 12 लाख होता है। तो जी वैगन जैसा गाड़ी लेने में आपको 40 साल लग जाएगा। तो इसी बात से लोग जलते हैं यूट्यूबर लोगों से, क्योंकि यूट्यूबर लोग क्या हो गया है कि 3 से 4 साल में, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 साल में यूट्यूबर लोग आज के डेट में इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, जो कि एक सरकारी नौकरी करने वाले वो 10 जन्म भी ले ले तो उनको पॉसिबल नहीं है, जो कि 4 साल में करके बैठ गया है सब, है ना। अब अगर अभी एक लिस्ट वायरल हुआ था, मैं अगर मिल जाएगा तो मैं लगा दूंगा, तन्मय भट्ट का 600 करोड़ का संपत्ति,
और दूसरे नंबर पर टेक्निकल गुरुजी 350 करोड़ का संपत्ति। अब बताइए कौन सा ऐसा जॉब है जो 4 साल में आपको 600 करोड़ का मालिक बना देगा। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का पावर इतना ज्यादा हो गया है, अभी के टाइम पे इन्फ्लुएंसर लोग महीने में करोड़ों रुपया छाप रहे हैं सिर्फ यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से प्रमोशन करके, है ना, एड रेवेन्यू। पैसा तो भाई बहुत तरीके से आता है ना सोशल मीडिया से। तो इसी बात का जलन है लोगों को और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई अगर दिन रात एक करके पसीना पोंछ करके पढ़ाई करके सोचता कि एक नौकरी ले लेगा, नौकरी ले लेने के बावजूद वो चीज नहीं कर पाता है जो यूट्यूबर लोग कर ले रहा है, वो भी 2 से 4 साल में, है ना। एक iPhone 17 Pro Max का रेट अभी इस बार आया है 2 लाख रुपया। अब इसको लेने के लिए एक सरकारी नौकरी वाला लेगा तो उसको सोचना पड़ेगा, भले वो ले लेगा, वो भी काबिलियत है, वो ले लेगा, EMI से भी ले सकता है, लेकिन सोचना पड़ेगा उनको। और यूट्यूबर लोगों को सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि एक स्पॉन्सर का प्राइस जो होता है ना, ऐसा 5 iPhone आ जाएगा। ऐसे भी क्रिएटर हैं, 5 मैंने कम ही बोला, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जिनका एक वीडियो का चार्ज ही 40-50 लाख रुपया है। तो कितना iPhone आ जाएगा एक वीडियो से? तो ये चीज पॉसिबिलिटी सिर्फ सोशल मीडिया से ही है, और इसी बात का लोगों को जलन होता है, जबकि उनको जलना नहीं चाहिए। अब उनको लगता है कि सोशल मीडिया बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो वो चीज उनको पता होगा जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। क्या आसान है इतना? अगर आसान होता तो सब कोई यूट्यूबर बन के पैसा कमा लेता ना। आसान तो है नहीं, यहाँ भी आपका हार्डवर्क का डेडिकेशन ही है। वहां पर जब कैप्शन में वो पोस्ट पे डेडिकेशन लिखा हुआ, हार्डवर्क लिखा हुआ, तो लोगों को कहता है कि बहुत सारे रिप्लाई है, क्या ही हार्डवर्क है लोग का, क्या ही डेडिकेशन है। तो आप मेरे बारे में पहले पता करो, फिर आपको पता चलेगा क्या हार्डवर्क का डेडिकेशन है। आप लगातार करके दिखा दो, बना दो 1 साल तक लगातार वीडियो बिना कोई पैसा का, तब पता चलेगा डेडिकेशन और हार्डवर्क क्या होता है। आपको 1 रुपया नहीं देंगे, फूटी चवन्नी आपको नहीं देंगे, और आपको 1 साल तक 365 दिन में 365 वीडियो बना करके आपको डालना है। कर लोगे आप? आसान लगता है, करके देखो फिर पता चलेगा। 1 महीना कर दो, ज्यादा नहीं, 1 महीना, 30 दिन में 30 वीडियो बना, आप पैसा नहीं मिलेगा आपको उसके बदले में। तो हमने वो काम किया है उस टाइम 2016 में यूट्यूब स्टार्ट करके 3 साल तक बिना पैसे का ही वीडियो डाला है, वो भी रेगुलर पोस्ट, 3-4 चैनल डिलीट हो गया। तो ये चीज सुनने में आसान लगता है, जो करता है उसको पता है। आप करके देखो फिर आपको पता चलेगा। 3 साल सुनने में आसान लग रहा है, जो कि 1000 दिन होता है लगभग। 1000 दिन आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, और आपको 1000 दिन तक पसीना पोंछ के सेम मेहनत करना है। अभी तो चलिए मेरा टीम है, एडिटर अलग है, वीडियो कोई और बना दे रहा है, स्क्रिप्ट कोई और रेडी कर दे रहा है, आकर के सिर्फ कैमरे के सामने बोल रहा हूं। लेकिन उस टाइम तो कुछ नहीं था ना, उस टाइम में ही था सब कुछ। वीडियो एडिट खुद करना है, थंबनेल तक खुद बनाता था, कैमरा को सेटिंग तक खुद करना है ना, फिर एडिट मारना है, फिर अपलोड करना है। डेली का ये काम, डेली का, रात भर नींद नहीं आ रहा, सोते टाइम भी दिमाग में चल रहा कल का क्या टॉपिक होगा, है ना। कल फिर वीडियो बनाना है, वीडियो बनाकर खुद एडिट करना है, थंबनेल बनाना है, अपलोड करना है, टोटल A to Z काम हम खुद करते थे मतलब उस टाइम 3 साल लगातार। तो आप करो फिर पता चले आपको क्या मेहनत और क्या डेडिकेशन है ना। सुनने में आसान लगता है, करो, कमेंट करने में क्या ही लगता है, 2-4 शब्द का तो कमेंट होता है, कुछ भी लिख दो। तो यही बात का जलन है, क्योंकि आज सौरभ जोशी भी देख रहे हो, उनका मंथली अर्निंग ही CR में है ना, महीने का कमाई, जो कि एक सरकारी नौकरी करेगा तो उसका साल का भी नहीं होता है, वो महीने में कमा ले रहा है। अब यहाँ पर बहुत कोई नेगेटिविटी ये ले लेगा कि सरकारी नौकरी को हम जो है बुरा बोल रहे हैं। बुरा नहीं बोल रहे हैं, ये कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए हर एक फील्ड का अलग अलग एक जोन है। कोई पढ़ने में उनको मन लगता है, किसी को सरकारी नौकरी पसंद है, किसी को डिफेंस में जाना पसंद है, किसी को आर्मी बनना पसंद है। तो आपको जो पसंद है आप वो करो ना, जलो नहीं। हम कहाँ जल रहे हैं सरकारी नौकरी वालों से? हमें तो कोई जलन नहीं है। मेरे घर में खुद गवर्नमेंट जॉब करते हैं मेरे बड़े पापा। तो जलन क्या है? जलन कुछ नहीं है। एक उनके लिए वो अच्छा चीज है, मेरे लिए मेरा सोशल मीडिया अच्छा चीज है। मुझे इस चीज में इंटरेस्ट था, मैं ये इस फील्ड पे आ गया। आपको नौकरी लेना है, आपको डिफेंस में जाना है, आपको इंस्पेक्टर बनना है, आपको IAS बनना है, बनिए ना भाई, आपको कौन रोक रहा है? पढ़िए, मेहनत कीजिए, दिन रात जहां मेहनत करेंगे वहीं सक्सेस है। आपको पढ़ लिख करके नौकरी लेने में जितना मेहनत लगता है ना, तो उससे ज्यादा मेहनत है सोशल मीडिया में। ये भी आप लिख करके ले लो। आप अगर 3 साल तक पूरे ध्यान के साथ 3 साल बिना कोई मतलब की मौज मस्ती छोड़ करके, पार्टी पॉलिसी सब कुछ छोड़ करके घर में अगर 3 साल घुस करके अगर पढ़ेंगे तो आपको नौकरी भी लग जाएगा। और वही 3 साल अगर सोशल मीडिया भी करेंगे तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन जाएंगे। दोनों ही आसान है और दोनों ही मुश्किल है, जैसा आप सोचो। बाकी आप लोग समझ गए हैं, जलन इसी बात का होता है, जलना नहीं है। बाकी हाँ, आप लोग को ये चीज, ये कमेंट्स देख करके मोटिवेट होना चाहिए कि लोगों को सोचिए कितना जलन है। क्यों जलन है? क्योंकि पावर है, यहाँ पर पैसा है ना, जो कि हर कोई नहीं कर पा रहे हैं। और आप में से ज्यादातर क्रिएटर है, मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, आपसे भी लोग जलेंगे। और जब लोग जलेंगे समझ जाना कि आप कुछ कर रहे हो, तबाही मचा रहे हो, है ना। मचाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।